इमेजिन करो कोई कंपनी 100% वेजिटेरियन बोलती है अपने आप को, ग्रीन साइन भी अपने प्रोडक्ट्स पर लगा दी है और उसके बदले में आपको फ्लैश यानी कि मांस खिलाया जा रहा है और वो भी टूथपेस्ट में। और सिर्फ यही नहीं, वो कंपनी खुद को 100% नेचुरल होने का दावा करती है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पतंजलि के कुछ किस्सों के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को उसके विज्ञापनों को लेकर फटकार लगाई। बाबा रामदेव पर कैसे कैसे आरोप लग रहे हैं। तो पहले थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूं आपको। पतंजलि जो कि बाबा रामदेव की कंपनी है, जो कि नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी कुछ एडवर्टाइजमेंट्स ने उन्हें लीगल हैसल में डाल दिया है, यानी कि कोर्ट केस हो गया है उनके ऊपर। तो जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो पतंजलि को हाल ही में अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने पर टेम्परेरी बैन मिला था, यानी कि टेम्परेरी पतंजलि अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज नहीं कर सकती थी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इशू किया। ये क्यों हुआ? इसका जवाब है उनके मिसलीडिंग एड्स। उनके कुछ एडवर्टाइजमेंट्स ने लोगों को धोखा दिया और ये बात पहुंच गई कोर्ट तक। तो पहले जानते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कोर्ट के आदेश का पालन ना करना, या फिर इंडियन लॉ के प्रति अनादर दिखाना, या फिर कोर्ट के कार्यक्रम में बाधा डालना। अगर कोई एंटिटी या फिर कोई इंडिविजुअल कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करता, कोर्ट के प्रति अनादर दिखाता है, डिसरिस्पेक्ट दिखाता है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और इसके चलते कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इशू कर सकता है। पर पतंजलि ने कोर्ट के किन निर्देशों का पालन नहीं किया, किस बात को नहीं माना, चलिए देखते हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जो कि पतंजलि किसी कोर्ट केस में इन्वॉल्व हुए हैं। इससे पहले भी कई लीगल नोटिसेस एंड वार्निंग दी गई है पतंजलि को। पतंजलि के पास लीगल प्रोसीडिंग्स में एक केस था जिसमें कि पतंजलि ने अपने एक प्रोडक्ट को कोविड-19 का क्योर बोल के प्रमोट किया था, जो कि बिल्कुल गलत था। इसके अलावा एक और केस था उनके ऊपर जिसमें उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को 100% नेचुरल बोल के प्रमोट किया था, लेकिन उसमें केमिकल इंग्रेडिएंट्स भी डाले गए थे। हाल ही में 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को वार्निंग दी थी कि भैया इस तरह से मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को मत चलवाइए, मत प्रमोट कीजिए, नहीं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, पतंजलि की जितनी भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स होंगी, हर एक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया जाएगा पतंजलि को। हाउएवर, इवन आफ्टर रिपीटेड वार्निंग्स, पतंजलि ने कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं किया, कोर्ट के ऑर्डर को इग्नोर किया, जिससे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू कर दिया। अब ये सब कैसे हुआ और कोर्ट ने क्यों ऐसा फैसला लिया? इसका जवाब है इंडियन एडवर्टाइजमेंट काउंसिल एक्ट 1985। ये जो एक्ट है वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को रोकने के लिए बनाया गया था। चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जांपल जहां पर पतंजलि ने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स करी। पतंजलि ने अपने फ्रूट जूसेस के ऊपर दावा किया कि जो राइवल ब्रांड्स हैं वो बहुत ही कॉस्टली, बहुत ही एक्सपेंसिव अपने जूसेस को बेच रहे हैं और उनके जूसेस में जो पल्प की क्वांटिटी है वो भी बहुत कम है। ये जो एड है वो रेगुलेटर्स ने मिसलीडिंग और गलत पाया। और बात करें पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट की एड का, तो वहां पर भी उन्होंने ये दावा किया था जो उनकी टूथपेस्ट है वो गम की सूजन, पायरिया, दांतों का पीला होना, दांतों की सेंसिटिविटी और बैड ब्रेथ के ऊपर असरदार है। लेकिन रेगुलेटर्स का ये दावा था कि ये एड भी मिसलीडिंग है। एक एडवर्टाइजमेंट में तो पतंजलि ने अपने एक प्रोडक्ट को शुगर फ्री डिक्लेयर कर दिया, लेकिन बाद में पता लगा कि उसमें शुगर एडेड है। एक और एग्जांपल लिया जाए तो एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट थी जिसमें यह दिखाया गया कि एक फेयरनेस क्रीम है पतंजलि की जो कि इंस्टेंटली आपको गोरा बना देती है, फेयर कर देती है, लेकिन यह दावा भी गलत प्रूव हुआ। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हैं जिसमें पतंजलि ने लोगों को मिसलीड किया और कोर्ट की बात भी नहीं मानी। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज बुक्ड रामदेव बाबा अंडर सेक्शन 188, 269, 504 इंडियन पीनल कोड 1860 सोशल मीडिया पर फॉल्स यानी कि गलत मेडिकल इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए। नेक्स्ट हियरिंग 15 मार्च
2024 को है, जिसमें पतंजलि के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। और इससे हमें एक बात और सीखने को मिली है, डू नॉट ब्लाइंडली बिलीव एवरी एड यू सी। किसी भी चीज पर विश्वास करने से पहले उसको परख लो और फिर उस पर विश्वास करो। तो दोस्तों, ये थे पतंजलि के लीगल ट्रबल्स और कुछ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के फैक्ट्स। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, शेयर करें और अपने लीगल बाबा का YouTube चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।